गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बाइकॉनमी ऐप को किस तरह से हम गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। यहाँ एंटर किया आपने सर्च पैटर्न पे जाके बाइकॉनमी ऐप को। बाइकॉनमी ऐप जैसे ही इंस्टॉल होगी, इसके कई लोग इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं नाम में, तो आप काइंडली ध्यान से देखिए कि किस लेटर से मैं ये एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही बाइकॉनमी, बी स्टैंड्स फॉर ब्लू कलर, ये बी है, ये है बाइकॉनमी। और इसको इंस्टॉल करेंगे आप लोग। इंस्टॉल कर रहे हैं सर, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इंस्टॉल होने के बाद हमें इसमें टीआरडीओ को सर्च करना है, क्योंकि टीआरडीओ टोकन जो हमारी कंपनी के कॉपीराइट टोकन है वो इसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, लाइव लिस्टेड है। तो ये बाइकॉनमी खुल गई, ये इसका फ्रंट एंड है सर। आप स्किप कर सकते हो ट्यूटोरियल्स को, स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स को। फिर कई मोबाइल्स में ऐसे फीचर भी है जो इसको स्कैन करते हैं कि आर दे वेरीफाइड ऐप्स और नॉट। तो इसको वेरीफाई करने के बाद ओपन करते हैं तो हमारे पास इसका जो होम बटन है बाइकॉनमी का, इसमें आप देख सकते हो लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इस पर क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस आएंगे कि आप अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर एंटर कीजिए, किसके थ्रू आप करना चाहते हो इसमें एंट्री। बट मेन चीज़ होती है कि जब तक आपका साइनअप ही नहीं हुआ है तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे काउंट होगी। तो आपने टॉप राइट हैंड साइड में ऊपर देखना है साइनअप। तो पहले आपने इसमें साइनअप करना है, डायरेक्टली अपना ईमेल एड्रेस मत डालना, पहले साइनअप कीजिए। साइनअप में अपना ईमेल एड्रेस डालिए और न्यू पासवर्ड जनरेट कीजिए इसमें। और न्यू पासवर्ड आपका अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक नंबर, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। तो उसको जनरेट करने के बाद लास्ट ऑप्शन है आई हैव रीडन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बाइकॉनमी ऐप। उसके बाद साइनअप कीजिए। साइनअप के बाद फिर ये आपको लॉगिन इनिशिएट करेगा। लॉगिन में जैसे इसका फ्रंट एंड आएगा, जो इसका मेन पेज है, सॉरी उसको आने से पहले इसमें ईमेल का वेरिफिकेशन कोड भी जाएगा। तो एक ओटीपी आपकी ईमेल पे गया होगा, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे जो आपने अभी एंटर की है। उस पर अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपने ईमेल को ओपन करना है। जीमेल पे जाइए, उसको ओपन कीजिए इनबॉक्स को, और उसमें जो भी आपका ओटीपी है इसके रिगार्डिंग, लॉगिन के रिगार्डिंग, वो आप वहाँ से उठा सकते हैं। जैसे इसमें आया है 485475। तो आप इस कोड को वहाँ पेस्ट कर दीजिए वेरिफिकेशन कोड पे, और इसको पेस्ट करने के बाद ही ये आपको मेन स्क्रीन पे लेके जाएगा। जैसे ये हमारी मेन स्क्रीन आ चुकी है, ये इसका फ्रंट होम पेज है। इसमें टॉप राइट हैंड साइड में डिपॉजिट देख सकते हो, बिलो इसमें आप मार्केट्स देख सकते हो, ट्रेड देख सकते हो, और वॉलेट्स भी देख सकते हो। साथ ही साथ ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा आइकन होता है, लॉगिन नेम जिस बना होता है, जैसे इसमें ईमेल के थ्रू लॉगिन बना हुआ है, तो इसमें वेरीफाई और आइडेंटिटी के लिए आ रहा है। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। मैंने खुद लेवल 2 और लेवल 3 की वेरिफिकेशन कर रखी है। इनमें आपको अपने आईडी कार्ड और पासवर्ड्स ऐड करने होंगे। लेवल 1 में यानी कि आप कोई केवाईसी नहीं करते हो तो आप 0.1 BTC को 24 घंटे तक आप 0.1 BTC की वैल्यू को विड्रॉ ले सकते हो विदाउट एनी केवाईसी। बट अगर आपको 20 BTC करने हैं पर 20 आवर्स तो आपको लेवल 2 की वेरिफिकेशन करनी है। यानी कि जितना ज़्यादा विड्रॉ लेना है उतनी ज़्यादा आपको वेरिफिकेशंस करनी है। फिर इन सारी वेरिफिकेशंस के बाद आपका मेन चैप्टर आता है वापस होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे आप आओगे तो उसमें क्रॉस चेक करोगे किस तरह से होम स्क्रीन्स में आपको जो डिपॉजिट सेक्शन दिया जा रहा है ऊपर। जैसे हम होम स्क्रीन पे आ गए, यहाँ देखिए डिपॉजिट सेक्शन दिया जा रहा है ऊपर। मार्केट्स हैं, ट्रेड हैं, फ्यूचर्स हैं, वॉलेट्स हैं, इस सब में आपका डॉलर आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ टीआरडीओ। उसको हमने कन्वर्ट करना है यूएसडी में। जैसे आपने यहाँ देखा ऊपर टॉप में सर्च ऑप्शंस है, तो सर्च क्रिप्टो हमारा वैसे भी टीआरडीओ टॉप में आ रहा है। तो इसको टीआरडीओ लिखोगे तो टीआरडीओ पे क्लिक करते ही आपको इसका पूरा बाइंग सेलिंग आ जाएगा इसको। पर हमने क्या करना है, जैसे अभी एट प्रेजेंट दिख रहा है 0.09975, ये इसका एट प्रेजेंट करंट रिकॉर्डिंग, ये इसका करंट प्राइस दिख रहा है आपको। तो आप इसके बाद देख सकते हो। वापस होम बटन में आते हो, डिपॉजिट सेक्शन में जाते हैं। डिपॉजिट सेक्शन का मतलब है हमने इसमें टीआरडीओ डिपॉजिट्स करने हैं, तो डिपॉजिट का एक एड्रेस होता है, वो हमने जनरेट करना है। डिपॉजिट में गए तो यहाँ पे भी हमने टीआरडीओ सर्च करना है ऊपर। टीआरडीओ सर्च करने के बाद हमें टीआरडीओ का डिपॉजिट एड्रेस मिलने जा रहा है पॉलीगन के नेटवर्क के थ्रू। उस पर क्लिक किया तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा नेटवर्क है। यहाँ नेटवर्क है पॉलीगन, आपने पॉलीगन पे क्लिक करना है। पॉलीगन पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस पे आपको भी एड्रेस नहीं दिख रहा है क्योंकि आप न्यू कमर हो, आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है। तो टैप टू जनरेट एड्रेस लिखा हुआ है, उस पर टैप करोगे तो आपका एड्रेस जनरेट हो जाएगा। वही एड्रेस बिल्कुल उसके ठीक एड्रेस के राइट हैंड साइड में कॉपी बटन है, उसको कॉपी करना है अपने एड्रेस को। जैसे पूरा आपको ये वैलिड एड्रेस दिख रहा है इनका, तो इसको आपने कॉपी करना है। इस एड्रेस को कॉपी करके
सेम एज इट इज़ हम जिस तरह से USDT और BEP20 और TRC20 की विड्रॉल्स डिपॉजिट एड्रेस की रिक्वेस्ट डालते थे कि हमारे मोबीग्रिप के आईडीज़ में डले, वैसे ही हमने इसमें कंपोज करना है जीमेल पे, और support@mobigrip.io को हमने मेल करनी है। सब्जेक्ट है काइंडली अपडेट आवर TRDO वॉलेट एड्रेसेस, और मैटर में आप कुछ भी लिख सकते हो कि दिस इज़ माई मोबीग्रिप ID एंड दिस इज़ माई नेम ऑन दिस मोबीग्रिप ID, और ईमेल एड्रेस भी लिख दिया, अपना वेरीफाइड ईमेल एड्रेस लिखा, और नीचे आईडी के साथ साथ आपने मेंशन कर दिया कि काइंडली अपडेट माय दिस न्यू TRDO वॉलेट एड्रेस इन माय प्रोफाइल ऑफ दिस मोबीग्रिप ID। जिस तरह से मैं वहाँ मेंशन कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोगों ने इसमें लिखना है, और लिखने के बाद ये चीज़ सबमिट करनी है टेक्नो सपोर्ट टीम को। तो हार्डली जब ये लॉगिन टाइम होता है इनका 11 to 7 होता है, तब तो 1 to 2 आवर्स में अपडेट हो जाता है। अगर आप इसे रात को भेजोगे तो नेक्स्ट डे अपडेट होगा। बट आपका जो मोबीग्रिप का एड्रेस है, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि ये एडिट प्रोफाइल सेक्शन हमारा, पहले तो हमने मोबीग्रिप की आईडीज़ वगैरह सब क्रॉस चेक कर लेनी जो हमने लिखनी है उसमें, कि किस किस आईडी पे हमने ये एड्रेस डलवाना है। जैसे इनकी आईडी 975265, तो ये एड्रेस हमने वहाँ पे जनरेट किया ईमेल एड्रेस के ऊपर और वहाँ पे मेंशन कर दिया। ये मेंशन करने के बाद बहुत ध्यान से आपको जो एड्रेस पेस्ट करोगे उस एड्रेस को भी क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो बैकॉनमी से जो एड्रेस निकाला था वो सेम एज इट इज़ आएगा या नहीं आएगा, या क्रॉस चेक कर लिए लास्ट 4 डिजिट्स। ओहो, बाबा क्रैश हो रहा है, कोई बात नहीं, हम दोबारा ओपन करते हैं इसको। मोबाइल डाटा ऑन है, तो मोबाइल डाटा ऑन होने के बाद ही हमने इसको अपलोड करेंगे। दोबारा मैं आईडीज़ देख लूँ, थोड़ा ईमेल एड्रेस और नाम का वेरिफिकेशन रह गया था इनका, वो भी मुझे डालना है ईमेल पे। तो इस तरह से इनका नाम, ईमेल एड्रेस ये हमने अपडेट किया, और दिस इज़ मोबीग्रिप ID किस नाम पे है। फिर उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस अपडेट किया, और लास्ट में हमने लिख दिया कि काइंडली एंटर और काइंडली अपडेट एज सुन एज पॉसिबल आवर TRDO वॉलेट एड्रेसेस। याद रखिए, हम खुद नहीं एडिट कर सकते, हमें हर एड्रेस टेक्निकल सपोर्ट टीम को देना ज़रूरी है। टेक्निकल सपोर्ट टीम क्रॉस वेरीफाई करके ही आपकी आईडीज़ के ऊपर ये एड्रेस अपडेट करती है। रिक्वेस्ट आपकी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना एड्रेस प्रॉपरली डालें। ईमेल एड्रेस ही नहीं, वॉलेट एड्रेस भी, क्योंकि वॉलेट एड्रेसेस आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली सिक्योर्ड एड्रेसेस। तो जैसे हम इसमें वॉलेट एड्रेस डालने जा रहे हैं, तो मैं भले पेस्ट करूँगा, मुझे पता मैंने कॉपी कर रखा है, मैं पेस्ट कर दूँगा, बट इवन दो आई हैव टू क्रॉस चेक द वॉलेट एड्रेस, कि जो मैंने बैकॉनमी में TRDO का वॉलेट एड्रेस लिया था मैंने पेस्ट कर दिया, पर लास्ट 4 to 5 डिजिट्स मुझे क्रॉस चेक करने हैं कि आर दे सेम और नॉट। लास्ट में लिख दिया काइंडली अपडेट एज सुन एज पॉसिबल। तो मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ एक बार बैकॉनमी एक्सचेंज में वापस जाके, क्योंकि ये चीज़ें क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। हम इसे क्रॉस चेक करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इट्स आवर विड्रॉल, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह से अब मैंने जैसे भेज दिया, तो अब मैं सेंड ऑप्शन पे सेंड ऑप्शन में जाने के बाद आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपने पूरी ईमेल का स्ट्रक्चर कैसे चेक किया, कैसे भेजा था। तो सेंड ऑप्शन में जिस तरह से मेरे पास ये आ रहा है कि आई एम नाउ सेटिस्फाइड, कि मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया कि जो मैंने मेल की है दैट इज़ ओके। अब जैसे बैकॉनमी है, बैकॉनमी में एक बार मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ डिपॉजिट में जाके TRDO के डिपॉजिट एड्रेस को। तो मैंने यहाँ पे दोबारा वैसे ही पॉलीगॉन पे क्लिक करके एड्रेस वेरीफाई, लास्ट है F431, ये लास्ट 4 डिजिट्स है, यही चीज़ मैंने क्रॉस कर ली। दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं F431। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम ये चीज़ें इस पे वैलिडेट करते हैं, और जैसे ही ये एड्रेस आपका अपडेट हो जाएगा आपके मोबीग्रिप में, तो आप इसके मैक्सिमम विड्रॉल्स ले सकते हो। बट $50 पर डे अभी इनिशिएट किया गया है, तो उसी के हिसाब से हमें काम करना है। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद हमें आइदर 2 आवर्स में या आफ्टर 24 आवर्स ये एड्रेस अपडेट हो जाएगा हमारे एडिट प्रोफाइल में। एडिट प्रोफाइल में यहाँ पे हमारे TRDO वॉलेट पॉलीगॉन एड्रेस में जो आप देख रहे होंगे BEP20 और TRC20 के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरा एड्रेस। इस एड्रेस पे यहाँ पे इस कॉलम में आपका एड्रेस रिफ्लेक्ट होगा, और जैसे ही एड्रेस रिफ्लेक्ट हो गया यू आर अलाउड फॉर विड्रॉल्स। अब जैसे विड्रॉल सेक्शन में गया हूँ मैं, विड्रॉल सेक्शन में जैसे मेरा दिख रहा है इनकम वॉलेट का बैलेंस 68 है, फिर मिंटिंग का दिख रहा है 205 है।
अब इसमें पेमेंट मोड याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ TRDO रिफ्लेक्ट हो रहा है तो TRDO सेलेक्ट किया। जैसे TRDO सेलेक्ट किया मेरा बैलेंस बाइकॉनमी का TRDO एड्रेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये मेरा एड्रेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इनिशियल करता हूँ। जैसे 50 मिनिमम रखा है हमारा, 50 मिनिमम रखा है हमारा, तो 50 पे आप देखते हो TRDO वैल्यू बन रही 242, बट एट प्रेजेंट ये वैल्यू गलत है, क्योंकि अगर मैं वॉलेट सेक्शन जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे TRDO प्राइस आप देख रहे होंगे क्विक व्यू के ठीक नीचे TRDO प्राइस 0.20 सेंट्स का दे रखा है। ये अभी लाइव होगा थोड़ी देर में, ये लाइव हो जाएगा तो यहाँ 0.97 सेंट आ जाएगा, क्योंकि बाइकॉनमी ऐप में, बाइकॉनमी ऐप, ये हमारी बाइकॉनमी ऐप है, बाइकॉनमी ऐप में आप चेक कर सकते हो कि TRDO का एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो है 0.094। तो ये जैसे ही एग्जैक्ट क्विक व्यू के नीचे TRDO प्राइस एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद ही हमें विड्रॉल लेने हैं ताकि हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू मिले। अगर 0.10 सेंट भी होता है तो $50 के हिसाब से ये ऑलमोस्ट, यहाँ पे दोबारा पेमेंट से रहता है, $50 के ऑलमोस्ट ये कम से कम भी 500 उसके आसपास जाना चाहिए, 500 TRDO के आसपास जाना चाहिए। $50 में 500 के आसपास जाना चाहिए, अगर 10 सेंट्स का भी है तो अभी हमें इनिशिएट नहीं करना है विड्रॉल्स। ये तो जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे हमने विड्रॉल्स इनिशिएट करने हैं। और जब यहाँ से हमने प्रोसीड टू पे कर दिया, मोबिक्विक से प्रोसीड टू पे कर दिया, तो उसके 1 और 2 आवर्स के अंदर ये आपकी बाइकॉनमी एक्सचेंज में होम बटन में जाओ, यहाँ पे आपके ऊपर जहाँ ऊपर टोटल वैल्यू दिख रही है टॉप लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी वॉलेट्स में भी जा सकते हो, वॉलेट्स में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ शो हो जाएंगी, यानी ओवरव्यू और उसका स्पॉट ऊपर ही ऊपर, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद का प्रोसेस बहुत ईजी है, जो आपके अपने लीडर्स बता देंगे कि किस तरह से लिक्विडेट करना है TRDO को USDT फॉर्म में। जैसे मैंने अगर TRDO खोल भी दिया तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ट्रेड कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये TRDO है। अब इसमें बाय और सेल आ रहा है। अगर मेरे को सेल करना है TRDO तो यहाँ लिमिटेशंस दी जा रही है कि अब ये तब करूँगा जब मेरे पास TRDO आ चुका होगा इसमें। तो उसके बाद जैसे टोटल अमाउंट मैंने 50 डाले थे, मैं सपोज $50 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा रहा है 527 TRDO मिलेंगे मुझे, यानी कि 527 TRDO होने चाहिए। तो $50 मेरे रिफ्लेक्ट करेंगे किस में, सेल करते ही मेरे वॉलेट में। जैसे मैं आपके सामने ही लाइव करूँगा, मैं सपोज़ अपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ $5 ही वो करता हूँ, $5 रिलीज़ करता हूँ अपने, कि मैंने सिर्फ $5 के ही TRDO बेचने हैं। तो मैं $5 में कितने 52 TRDO बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ सेल, आपके सामने ऑर्डर अमाउंट मस्ट भी मोर देन $5, तो $5 से ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम। आप 6 सेल करते हो, नॉट 5। तो 6 में 63.29 TRDO मेरे रिलीज़ होंगे। तो मैं करता हूँ सेल TRDO, ऑर्डर क्रिएटेड है सर, ये मेरा ऑर्डर क्रिएटेड। इस तरह से मैंने अभी अपने कितने $6 रिलीज़ किए हैं। तो अभी आपने पहले वॉलेट देखा होगा, मेरे को सिर्फ TRDO रिफ्लेक्ट होता है, अभी भी TRDO रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी मेरा सेल ऑर्डर नहीं बना है, जैसे सेल ऑर्डर बनेगा यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे मेरे USDT नीचे, जो मैंने अभी $6 वो किए हैं, ट्रेड किए हैं। तो ट्रेड में मेरे को वापस जाना है, यहाँ ऑर्डर क्रिएटेड दिख रहा है आपको, TRDO लिमिट फाइल्ड अमाउंट 63.29 TRDO मेरे और 6 क्रिएट होंगे। तो यहाँ ओपन ऑर्डर चल रहा है, ये लिमिट और सेल है, यहाँ फंडिंग दिखा रहा है। आई होप सो ये जिस तरह से दिखा रहा है टीथर को, यहाँ मेरे पास जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से मेरा ऑर्डर लग चुका होगा, दोबारा क्रॉस चेक नहीं, अभी नहीं लगा। तो मेरा ऑर्डर अभी ट्रेड पे है। तो जैसे ये ट्रेड फाइनल हो जाएगी तो मुझे $6 यहाँ रिफ्लेक्ट कर देंगे। जैसे रिफ्लेक्ट करते हैं मैं तब तक के लिए रिकॉर्डिंग रोकता हूँ अपनी, पर रिकॉर्डिंग रोकूँ नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक आपको कुछ और बताता हूँ। जैसे मैंने अभी $5 का ऑर्डर दिया है, तो ये दिखा भी रहा है ऑर्डर प्राइस चल रहा है, कैंसिल भी कर सकता हूँ। अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। ये इस तरह से जनरेट होता है, पर अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। स्पॉट में जाके चेक करते हैं, नहीं, यहाँ आएंगे आपको TRDO के नीचे आपके डॉलर शो हो जाएंगे इसमें, और यहाँ जैसे TRDO में USDT आ जाएगा तो USDT को आप विड्रॉ कर सकते हो कहीं भी। जैसे ऊपर भी 16.3 USDT है, तो मैं उसको विड्रॉल ले सकता हूँ USDT। ये USDT का विड्रॉल लिया तो कहाँ गया, ऑन चेन, यानी कि अंदर नहीं सेल करना, मैं चाहता हूँ बाइनेंस में सेल करना था। तो ऑन चेन पे गए, ऑन चेन पे क्लिक करते ही किस चीज़ में, BEP20, ध्यान से देखिए BEP20 में 0 USDT फीस लिखी है, ऊपर लिखी है TRC में 2 USDT और ARC में 4 USDT। तो BEP20 सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये 0 फीस के साथ है। अभी एंटर एड्रेस, अब देखिए मैंने बाइनेंस में लेके जाना, तो कैसे, अभी मेरा बाइनेंस खुला हुआ है, ठीक है। अब बाइनेंस में मेरे को डॉलर ऐड कराना है, कहाँ से, बाइकॉनमी ऐप से। तो यहाँ पे मैं ऐड फंड्स पे जाऊँगा, डिपॉजिट क्रिप्टो में जाऊँगा नीचे, और किसको सिलेक्ट करूँगा, USDT को। तो मुझे USDT का एड्रेस आ रहा है लिखा हुआ, तो सबसे ऊपर है BEP20, ये मैं सिलेक्ट किया। ये मेरा बाइनेंस का BEP20 एड्रेस है, मैंने कॉपी किया, कॉपी आ गया लिखा हुआ, ये कॉपी किया मैंने एड्रेस, और कहाँ शेयर करना है, बाइकॉनमी ऐप में। ये मेरी बाइकॉनमी, यहाँ पे
कि मैंने जो मेरा डॉलर यहाँ पे आया है ये कहाँ लेके जाना है, बाइकॉनमी से बाइनेंस चेन पर यहाँ पे, और जितने भी है जैसे यहाँ पे भी है ट्रांसफ़र आउटर में मिनिमम 10, तो मेरे $6 नहीं जाने वाले, मेरे को उसको मिनिमम 10 पे ले जाना, तब मैं $10 मिनिमम भेज सकता हूँ उस पर बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस पे आते हैं तो वो तो सारे वीडियोज़ आप लोग जानती हो, इसमें ऑन द स्पॉट सेलिंग P2P ट्रेड चलती है और हो जाती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।